गाइस, आज मैं उस शहर में मौजूद हूँ जहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा वाक़या है। यहाँ पे आपको मिलेंगे बेशुमार आर्टिफिशियल आइलैंड्स, खूबसूरत बीचेस, जबरदस्त शॉपिंग मॉल्स और ऐसे स्काई स्क्रैपर जिसको देख के आपकी अकल भी दंग रह जाएगी। इस खूबसूरत सिटी को एक्सप्लोर करने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी दोस्त हबीबा जो दुबई में रहती हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम एक दिन में दुबई की कौन कौन सी शानदार जगह देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह सुबह होटल में उठ के सबसे पहले मैंने अपना सामान पैक किया और रेडी हो गया जल्दी से दुबई को एक्सप्लोर करने के लिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जब भी मैं किसी ऐसी कंट्री में सिर्फ एक दिन का ट्रिप करता हूँ तो मैं 2 रातें बुक नहीं करता होटल में, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। तो मैं एक रात बुक करता हूँ होटल में और जो मेरा लगेज होता है वो मैं उसी होटल में स्टोर रूम में छोड़ देता हूँ। अक्सर होटल वाले ये आप लोगों को फैसिलिटी देते हैं कि आप अपना लगेज उधर स्टोर कर लें और वो दिन भी एक्सप्लोर करें, और रात की जो आपकी फ़्लाइट है, अगर आपने इस तरह की अपनी टाइमिंग रखी हुई है तो रात को आप अपना लगेज लेके वो फ़्लाइट ले सकते हैं। इस तरह आप 2 दिन गुजार सकते हैं एक कंट्री में और सिर्फ एक रात होटल बुक करते हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको अपने बजट का भी ख्याल रखना पड़ता है। हबीबा ने मुझे होटल से पिक किया और हम निकल पड़े दुबई की खूबसूरत रोड्स पे गाड़ी चलाते हुए अपनी आज की पहली डेस्टिनेशन पे। आज की हम अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पाल्म जुमेरा का व्यू टॉप है और इधर से आपको पाल्म जुमेरा जो एक आइलैंड है, मैन मेड आइलैंड है, उधर का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे बड़ा मसला इनकी पार्किंग ढूंढना है। हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा पार्किंग ढूंढते हुए। अगर आप लोगों ने व्यू टॉप में आना है तो नहील शॉपिंग मॉल है, उधर आपको गाड़ी अपनी पार्क करनी पड़ेगी और उधर से आप इसके व्यू टॉप में आ सकते हैं। आप लोग यहाँ पर आने की टिकट्स ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और अपना विजिटिंग टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यू पॉइंट पर जाने से पहले आपको एक प्रेजेंटेशन मिलेगी जिसमें आपको पाल्म जुमेरा के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि इस आइलैंड को नहील डेवलपर्स ने बनाया है और इसकी टोटल कॉस्ट $12 बिलियन आई थी। इस आइलैंड की फाउंडेशन 7 मिलियन टन मिट्टी और पत्थर से बनाई हुई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड है जो 5.72 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। 2001 से 2006 तक इस जगह को समंदर से आइलैंड में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बननी शुरू हुई। सबसे दिलचस्प बात, ये दुनिया का सिर्फ एक ऐसा मैन मेड आइलैंड है जो स्पेस से भी नजर आता है। प्रेजेंटेशन के बाद लिफ्ट के थ्रू आप इसके टॉप पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर एक रेस्टोरेंट भी मौजूद है। अगर आपने कॉफी और केक वाली टिकट ली है तो आप वहां से कॉफी और केक एंजॉय कर सकते हैं। इन केस आपकी टिकट में ये इंक्लूड नहीं है तो आप वहां से बाय भी कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन डेक से पाल्म जुमेरा के व्यूज बहुत ही जबरदस्त हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये आइलैंड किस तरह पाल्म ट्री की शेप में लगता है। एक छोटी सी सजेशन दूंगा, कोशिश करें आप शाम के वक्त यहाँ पे आएं, क्योंकि अगर आप दिन के वक्त यहाँ पे आते हैं तो बहुत तेज धूप होती है और बिलीव मी, इस गर्मी में आप 15 मिनट से ज्यादा यहाँ पे नहीं खड़े हो पाएंगे। व्यू एट दी पाल्म देखने के बाद हमने सोचा कि नहील मॉल को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। दुबई की मॉल्स की बात ही कुछ और है और यहाँ पर हर मॉल में आपको प्रेयर रूम्स भी मिलते हैं ताकि आप आसानी से अपनी नमाज पढ़ सकें। तो हम लोगों ने नमाज पढ़ी और फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े। हमारी अगली डेस्टिनेशन दुबई फ्रेम है, एक ऐसी जबरदस्त जगह जो हमारे मस्ट विजिट लिस्ट पर थी। जो लोग भी दुबई में आते हैं वो इस जगह पे लाजमी आते हैं। इसकी टिकट हमने ऑनलाइन नहीं ली, तो सामने लाइन लगी हुई है, टिकट खरीदते हैं। आपको बताता हूँ कि टिकट कितने की है। और इसकी टिकट की प्राइस 50 दिरहम पर पर्सन है। दुबई फ्रेम 2018 में ओपन हुआ और पहले साल ही 10 लाख से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हुए ये जगह दुबई की फेमस प्लेसेस में से एक प्लेस बन गई। इस फ्रेम पर गोल्डन कलर किया गया है जो कि धूप में बहुत खूबसूरती से चमकता है। दुबई फ्रेम के नीचे वाले पोर्शन में एक म्यूजियम है जहाँ पे आप दुबई के पुराने मनाजिर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये शहर कैसे बदला और कैसे डेवलप हुआ। इसके टॉप फ्लोर पर आप लिफ्ट के थ्रू जा सकते हैं। वहाँ पे एक ग्लास फ्लोर ब्रिज है जहाँ पे चलने का एक यूनिक और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जो आपको लाजमी करना चाहिए। और इस ब्रिज पे चलते हुए आप नीचे तक के क्लियर व्यूज़ कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात, इस फ्रेम की एक साइड से आपको न्यू दुबई नज़र आता है, बुर्ज खलीफा और बहुत सी दूसरी बड़ी बिल्डिंग्स, और दूसरी तरफ से आप ओल्ड दुबई के खूबसूरत मनाजर देख सकते हैं। यहाँ पे आप जितना दिल चाहे टाइम स्पेंड कर सकते हैं
क्योंकि ये जगह कवर है और धूप की बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी, जैसा कि हमें व्यू एट दी पाल में हुई थी। दुबई फ्रेम को एक्सप्लोर करने के बाद हमें भूख लग गई, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ के फेमस लोकल रेस्टोरेंट में जाएं और दुबई का लोकल खाना ट्राई किया जाए। यकीन माने यहाँ का लोकल खाना बहुत ही लाजवाब था। अगर आप दुबई में आए हैं तो यहाँ के बीचेस का टूर तो बनता है। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दुबई का एक खूबसूरत बीच, जहाँ से आपको बेस्ट सनसेट मिलेगा। तो हम लोग पहुंचे काइट बीच पे। पार्किंग बहुत ज़्यादा फुल थी, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं पार्किंग मिल गई। और सबसे पहले हमने यहाँ करीब की मस्जिद में नमाज अदा की और फिर इस बीच की तरफ बढ़े, जो अपने साफ पानी और वाटर स्पोर्ट्स जैसा कि काइट सर्फिंग के लिए मशहूर है, इसलिए इसको काइट बीच भी कहा जाता है। यहाँ पर फैमिलीज, बच्चे और बड़े सब इंजॉय कर रहे होते हैं। Yes. Can you say hi? Here's someone who want to say hi. What's your name? Muhammad. You're from Dubai? Uzbekistan. Uzbekistan? Yeah. What are you doing here? I work here. You work here? Yeah. Do you like Dubai? Yeah. Nice. Yeah. I'm from Samarkand, Uzbekistan. Samarkand? Yeah. Okay. Yeah, Okay. You have to come one time. I will come there. I will come there. Thank you very much. Thank Goodbye. you. अगर आप साइकिलिंग का शौक रखते हैं तो यहाँ पर साइकिल चलाने के लिए एक ज़बरदस्त ट्रैक भी मौजूद है। और अगर आप फूड पसंद करते हैं तो आपको बेशुमार फूड के स्टॉल्स मिलेंगे। यहाँ पे आप साइकिल भी रेंट पे ले सकते हैं, और अगर आपने साइकिल जॉगिंग ट्रैक के अलावा कहीं और चलाई तो आपको 300 दिरहम फाइन भी हो सकता है। अब वक्त हो गया था दुबई के डाउनटाउन में जाने का, जिसको दुबई का दिल भी कहा जाता है। रास्ते में से ही हमें दुबई का ट्रेडमार्क यानी बुर्ज खलीफा दूर से नजर आने लगा। हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ आ गए हैं और ये दुबई मॉल है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। आप लोगों को मैं ये मॉल दिखाता हूँ और पार्किंग जो हम लोगों ने की है वो इसकी बिल्कुल रूफ में की है और वहाँ से आपको दुबई की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बुर्ज खलीफा भी नज़र आता है। रास्ता जो सा था वो कमाल का था। दुबई को अगर आपने एक्सप्लोर करना है एक दिन में, जो एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ वो पॉसिबल इस वजह से हो रही है कि हबीबा के पास गाड़ी थी और उसकी वजह से हम लोगों को इजी हो रहा था हर जगह पे ट्रैवल करना। तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने इस व्लॉग के लिए साथ दिया है, ड्राइविंग करती रही है और हर जगह पहुंचाया। अगर आपके पास गाड़ी नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगी। मेट्रो का सिस्टम तो बहुत अच्छा है लेकिन टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा इधर घूमते फिरते हुए। चले आपको ये मैं मॉल दिखाता हूँ। दुबई मॉल जो कि 12 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, ये लगभग 200 फुटबॉल के ग्राउंड्स जितना बड़ा है। हर साल ये शॉपिंग मॉल 80 मिलियन से ज़्यादा विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे दुनिया के हर किस्म की ब्रांड की शॉप्स मौजूद हैं। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम और अंडर वाटर ज़ू भी है जो कि देखने के काबिल है। दुबई मॉल से बाहर निकलते ही आपको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का नज़ारा होता है। बुर्ज खलीफा की हाइट 888 मीटर है और इसमें 162 फ्लोर्स हैं। अगर आप इस बिल्डिंग को लगातार देखते रहें तो आपकी गर्दन में सच में दर्द हो सकता है। बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग के फ्रंट पे 1.2 मिलियन LED लाइट्स लगी हुई हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे आपको कभी कभार बॉलीवुड मूवीज के ट्रेलर्स और मुख्तलिफ किस्म के लाइट शोज देखने को भी मिलते हैं, जो इस बिल्डिंग को और भी खूबसूरत बनाते हैं। अगर आप बुर्ज खलीफा के ऑब्जर्वेशन डेक पे जाना चाहते हैं तो इसका ऑब्जर्वेशन डेक लेवल 148 पर मौजूद है। वहाँ से आप दुबई सिटी के शानदार मनाजर का लुत्फ उठा सकते हैं। बुर्ज खलीफा के नीचे ही दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन भी मौजूद है, जहाँ रात के वक्त लाइट्स और म्यूजिक का शो होता है और वाकया में ये एक्सपीरियंस लाजवाब है। यहाँ पे आप बोट राइड भी कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 70 दिरहम पर पर्सन आएगी। बोट राइड करते हुए हमारी मुलाकात एक पाकिस्तानी अंकल से हुई जो यहाँ पे बोट चला रहे थे। उनसे बहुत ही दिलचस्प बातें हुई। तो पाकिस्तान कितनी दफ़ा चक्कर लगता है साल में?
में जाते हैं। साल में नहीं जाते? साल में जाएंगे तो क्या करेंगे? कितनी देर बाद जाते हैं? ये 2 साल 2.5 साल बाद। 2-2.5 साल बाद। तो इट्स मीन आप सिर्फ 3 दफ़ा गए हैं जब से आए हैं पाकिस्तान? 2-3 दफ़ा। हाँ, सही। 3 दफा गया। लेकिन पाकिस्तान से अच्छा गुजारा हो रहा है? मीन अगर पाकिस्तान में आप काम कर रहे होते तो उधर मुश्किल है उधर। के हालात जा रहे हैं ना। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी हाँ जी, कितनी होगी मेरी? आप लगाओ। मेरे ख्याल से 50 से 55 तक। हाँ, सही। सही कह रहा हूँ? 45 से 46 तक। मैं 50 से 55 कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं सही है। 46 है? सालों में नहीं देखो मतलब कि ये तो एलर्जी की वजह से। हाँ जी। तो फिट हैं, ज़बरदस्त, ऐसे ही रहें। वॉक शाक करते हैं? मैं वॉक नहीं करता, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज करते हैं? ज़बरदस्त अंकल, छा गए आप तो। फैमिली के बगैर रहते हुए मुश्किल नहीं होती? क्या करें, मजबूरी है ना। अगर आपको 2 रोटी खाने को मिले तो आप एक क्यों खाओगे? आप ये दो तो ही है। खाओगे ना। यही तो है, यही तो है। तो ये जो कंपनी है, ये कोई बाहर की कंपनी है या आती है, ये लोकल है? ये बोर्ड आती है। और अच्छा पे करते हैं, सहूलतें वगैरह देते हैं? शादी के अलावा क्या है? 3,500 आपको मिलता है। 3,500? 3,500। सही, ज़बरदस्त। 6 से 11 बजे तक ड्यूटी है। 6 से 11 बजे तक? कितना बजे start होता है ना। सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे? 5 घंटे सिर्फ ड्यूटी होती है? ये जब काउंटिंग स्टार्ट होता है ना, हाँ जी। वो टाइम ये चलते है। सही। तो लेकिन आप 5 घंटे के बाद क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, क्या करें, 4 बजे आते हैं ना। अच्छा, सही सही सही, ज़बरदस्त। है कितने होंगे ने भाई साहब? कनाडा होंगे ने? ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯੂਸਫ। यूसुफ मलिक साहब। की उम्र है? आप भी मलिक हो? गुजरात वाले सारे ही मलिक ने कसम है। ਉਹ ਤੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਲੱਗ ਜਾ। ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਨੰਬਰ ਸ਼ੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। इस कश्ती के सफ़र के दौरान मेरी मुलाकात जर्मनी के एवन से हुई, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनका मुस्लिम नाम सैफुल्लाह है। उनकी कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हबीबा ने हमें दुबई की वो खूबसूरत जगह दिखाई जितना हम एक दिन में देख सकते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसमें हबीबा की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैंने हबीबा को यहाँ पे अल्लाह हाफिज कहा और वो अपने घर की तरफ चल पड़ी। मैंने इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और फिर दुबई की लोकल ट्रांसपोर्ट यानी मेट्रो पकड़ ली, जिसकी टिकट लेना मेट्रो स्टेशन से बहुत ही आसान है। मैं अपने होटल वापस आया, अपना सामान उठाया और दुबई एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। यहाँ की मेट्रो भी बहुत कमाल की है। अगर आप लोग गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर पा रहे तो आप पूरा दुबई मेट्रो से एक्सप्लोर कर सकते हैं। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लेकिन आप इजीली ये कर सकते हैं। जिस तरह दोहा में मेट्रो अच्छी थी उसी तरह मेट्रो यहाँ पे भी अच्छी है, लेकिन बहुत फुल है। अब मेरी हालत बुरी हो गई है। मेरा दिल था मैं आप लोगों को दुबई का एयरपोर्ट दिखाऊं, लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। तो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है मलेशिया के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोग बताइएगा कि आपकी फ़ेवरेट एक्टिविटी जो हम लोगों ने आज की है उसमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।